एवरीवन, दिस इज स्नेहा हियर गाइस। आज मैं पाइसेस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड आप लोगों के लिए 22 टू 28 दिसंबर तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी। इस रीडिंग में हम आपके पास्ट के हवाले से देखेंगे, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। वेट अ सेकेंड। देन हम आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखेंगे, लाइक अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड देन हम आपके फ्यूचर के हवाले से देखेंगे, लाइक क्या होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं पाइसेस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 22 टू 28 दिसंबर। वेट अ सेकंड गाइस। होपफुली आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है, पॉसिबली आप किसी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हो जो कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, बट आप यहाँ पर काफ़ी अच्छे से उससे डील करते हुए दिख रहे हो। कुछ ऐसा है जो कि थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, बट आप कहीं ना कहीं उससे अच्छे से डील कर रहे हो। इसको हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है किसी चीज़ को लेकर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हुए दिख रहे हो। आप इस तरह की नई चीज़ें जो हैं वो इसी तरीके से होनी चाहिए, इसी वे में होनी चाहिए। किसी चीज़ को लेकर आपकी ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपने एक चीज़ सोच लिया पॉसिबली कि ऐसी चीज़ों को होना है, एंड आप उस पर लेकर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रहे हो। एंड यूजुअली ऐसा नहीं दिखता, क्योंकि आप एक फिक्स साइन हो तो ऐसा यूजुअली नहीं दिखता है कि आप किसी चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा स्टबर्न हो जाओ, बट अभी ऐसा ही दिख रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो भी चीज़ है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रहे हो, इसी चीज़ की वजह से यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपसेट भी हो रहे हो या अपसेट होते हुए दिख रहे हो। तो पॉसिबली यहाँ जो एनर्जीज दिख रही थी आपकी ओवरऑल एनर्जी में, वो इसी वजह से दिख रही थी। अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हो। ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी है कि यहाँ पर आप बहुत लाइक ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ करना चाहते हो, एंड आप इस तरह की एनर्जी में दिख रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा चाहते हो कि हाँ मैं कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसा डिसीजन है पॉसिबली, है कुछ भी ऐसा है जिसको लेकर आप चाहते हो कि हाँ मैं ऐसा कर लूँ। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप फिर भी इसमें थोड़ा टाइम ले रहे हो। लाइक इस तरह नहीं है कि मैं ये करना चाहता हूँ तो मैं जल्दी से उसको अभी कर देता हूँ, इस तरह नहीं दिख रहा, बल्कि आप थोड़ा सा टाइम ले रहे हो, थोड़ा पॉसिबली सोच रहे हो, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। बट आप कहीं ना कहीं नर्वस होते हुए दिख रहे हो इस सिचुएशन को लेकर, और कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो। तो पॉसिबली जो भी है ये ईजी नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इसकी वजह से स्ट्रेस भी ले रहे हो, नर्वस भी हो रहे हो, कुछ इस टाइप की एनर्जी। अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ, बट इससे पहले गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ आपके फ्यूचर के लिए मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि काफ़ी नाइस एनर्जी है, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप जिस सिचुएशन में हो उसमें आप पहले से ज़्यादा ओपन अप होते चले जा रहे हो, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हीलिंग मोड में मुझे दिख रहे हो, तो ये कुछ ऐसा है जो कि आपके लिए अच्छा है, एंड इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ओपन अप होते चले जा रहे हो। एंड इवन कि यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा ओपन दिख रही है, आप काफ़ी ज़्यादा ओपन अप होते हुए दिख रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप चीज़ों को स्लो लेकर चलने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को फास्टली लेकर चलते हुए नहीं दिख रहे हो, बल्कि आप इस तरह के आप चीज़ों को अभी भी स्लो लेकर चलना चाह रहे हो, एक परफेक्ट स्पीड पर लेकर चलना चाह रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। बट जो भी आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे मूव करते हुए दिख रही है।
सो अब मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकें। लेट्स सी, देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्या क्लैरिफिकेशंस हैं। ओके, सो गाइस यहाँ देखिए, यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी कनेक्शन में आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हुए दिख रहे हो जहां पर आपके लिए खुशियां हैं, आपके लिए हैप्पीनेस है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच रहे हो जहां पर आपका ये कनेक्शन वर्कआउट कर रहा है, यहाँ पर हैप्पीनेस भी है, आपके लिए सारी अच्छी एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं। बट इसके साथ साथ ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए ईजी नहीं है। ये जिस पॉइंट पर आप पहुंच रहे हो इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, इस पॉइंट पर पहुंचना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। ये बिल्कुल भी ईजी टास्क नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं आपके रास्ते में जिनको आप फेस कर रहे हो। एंड ऑलमोस्ट इस तरीके से दिख रहा है कि चाहे आपकी कितनी ही ब्यूटीफुल इंटेंशन है, चाहे आप कितना ही चाहते हो कि कनेक्शन वर्कआउट करे, यहाँ पर हैप्पीनेस हो, सब कुछ हो, बट फिर भी आपको इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए रास्ते में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। सो अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेती हूँ। बट इससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर इस कनेक्शन से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी आप नहीं देख पा रहे हो, बट अगर आप उसको डीप डाउन देखो तो आपको वो चीज़ें दिख सकती हैं, बट अभी आप उनको नहीं देख पा रहे हो। एंड कहीं ना कहीं इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि अगर वो चीज़ें जो अभी आप नहीं देख पा रहे हो, अगर आप उनको देख लोगे तो आपको यहाँ पर डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए डिसीजन लेना अगर आप उन चीज़ों को देख पाओ जो अभी आप नहीं देख पा रहे हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली इस कनेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आप काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हो कि नहीं ये चीज़ ऐसी ही है, लेकिन वो चीज़ वैसी नहीं है जैसा आप बिलीव कर रहे हो। तो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि टाइम के साथ साथ कुछ चीज़ें आपके सामने आए तो आपको कहीं ना कहीं एक रिमाइंडर दिया जा रहा है कि आपको इतना ज़्यादा स्ट्रांगली किसी चीज़ पर बिलीव नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं डिसेप्टिव एनर्जी दिख रही है, क्योंकि आप कुछ चीज़ें नहीं जानते बट आप उन पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो। एंड अगर आपको टाइम के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जिनको आप पहले जैसे समझते थे वैसी नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं खुद को उसके लिए रेडी रखना है। कोई भी चेंज आपकी सिचुएशन में आता है, आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं ये चीज़ तो ऐसी थी, ऐसे कैसे हो सकती है, तो आपको उसके लिए खुद को रेडी रखना है कि कोई भी चेंज आपकी सिचुएशन में आ सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हो कि नहीं 100% श्योर हूँ मैं कि ये चीज़ ऐसी ही है, जबकि ऐसा हो सकता है कि उसमें से कुछ चीज़ें वैसी ना हो जैसा कि आप समझ रहे हो। तो आपको खुद को बेसिकली इस चीज़ के लिए रेडी रखना है कि नहीं कोई भी चेंज आ सकता है, कोई भी चीज़ जैसे मैं समझ रहा हूँ हो सकता है वैसी ना हो। इस चीज़ के लिए आपको कहीं ना कहीं खुद को रेडी रखना है। क्योंकि पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा आगे बढ़ोगे एंड देन आप इस एक्सपीरियंस को देखोगे और आपको ऐसा फील होगा कि नहीं ये तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो चीज़ वैसी ही है जैसा कि आपको दिखाया जाएगा आगे। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि एक तरीके से आपको रिमाइंडर दिया जा रहा है कि कुछ खास चीज़ों को लेकर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना, बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं होना है। लाइक आपको ऐसा नहीं सोचना कि नहीं ये चीज़ तो ऐसी ही है, ये बदल नहीं सकती है, या जैसा मैं इसको समझ रहा हूँ ये वैसी ही है, ऐसा नहीं समझ रहा हूँ। एंड ऑफकोर्स ये सारी चीज़ों को लेकर नहीं है, बल्कि आपकी इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप जैसा समझ रहे हो पॉसिबली वो वैसी नहीं है। और टाइम के साथ साथ आपको ये चीज़ दिख जाएगी, लेकिन आपको खुद को मेंटली प्रिपेयर रखना है कि हाँ हो सकता है कुछ चीज़ें जैसी मैं समझ रहा हूँ वैसी ना हो। ये इस टाइप की एनर्जी है। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।